हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम अपनी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 टू 50। 45 तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 46 क्वेश्चन में गिवन है नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर इफ द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इज 5.6 10 की पावर प्लस के 24। कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर। नाइट्रोजन लेजर की बात बताई है, वेवलेंथ गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन गिवन है, पावर ऑफ दिस लेजर निकालना है। बड़ा ही इजी और सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 46 में वेवलेंथ हमें गिवन है, तो हम लिख लेंगे क्या है हमारी वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर है। हमें नंबर भी गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन गिवन है 5.6 इंटू 10 की पावर 24। हमें क्या निकालना है, पावर ऑफ द लेज़र। पावर निकालनी है। पावर या एनर्जी एक ही बात होती है, बस एनर्जी ऑफ जब एक सेकंड की बात आती है तो उसे पावर बोल देते हैं। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है, एन एच न्यू। ठीक है, यहाँ न्यू नहीं है, लैम्डा है, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे एन एच सी अपॉन लैम्डा। तो बस अपना फॉर्मूला लगाना है। यहाँ एन की वैल्यू गिवन है 5.6 10 की पावर 24, एच की वैल्यू है 6.626 10 की पावर माइनस के 34 इंटू सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8। डिवाइड में हमारे आएगी लैम्डा की वैल्यू जो है 337.1। इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमने स्पीड ऑफ लाइट भी मीटर पर सेकंड में ली हुई है। तो इसे करेंगे माइनस के 9 मीटर। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट अ 3.3 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी 3.3 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देखो, अगर हम पावर निकलवा रहे तो पावर को हम सिंपल क्या कह सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम इसे ही अगर अभी तो ये जूल में है, अगर हम कहें एनर्जी डिलीवर इन ए 1 सेकेंड, ये एनर्जी क्या है, एनर्जी डिलीवर हुई होगी 1 सेकेंड में, एनर्जी डिलीवर इन ए 1 सेकेंड, तो उसे क्या कह देंगे, पावर। ठीक है, तो पावर भी क्या हो गई है 3.3 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर को हम ऐसे लिखेंगे और एनर्जी को सिंपल जूल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। नियोन गैस इज जनरली यूज्ड इन अ साइन बोर्ड। नियोन गैस साइन बोर्ड में यूज होती है। ठीक है, कि नियोन चमकता है, साइन ही होता है ये। इफ इट एमिट स्ट्रॉन्ग एट अ 616 नैनोमीटर वेवलेंथ। उसकी वेवलेंथ की बने 616 नैनोमीटर। कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, सेकंड कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, थर्ड कैलकुलेट करनी है एनर्जी, एंड फोर्थ पार्ट में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ क्वांटा। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी। हमें 3-4 चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें लैम्डा गिवन है। तो लैम्डा क्या गिवन है 616 नैनोमीटर, हमें लैम्डा हमारा गिवन है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी ही निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है C इजिकल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो हमें न्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगा C अपॉन लैम्डा। C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा क्या हो जाएगा 616 इंटू 10 टू पावर माइनस के 9। तो हमें कैलकुलेशन के बाद न्यू की वैल्यू क्या मिलेगी 4.87 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड, या हम इसे हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। टाइम गिवन है 30 सेकेंड का, टाइम गिवन है 30 सेकेंड और डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड यहाँ क्या स्पीड लगाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट। एस क्या है, यहाँ हम स्पीड क्या लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 30 सेकेंड।
और ये भी किस में है, मीटर अपॉन सेकंड में। सेकंड से क्या सेकंड कैलकुलेट हो जाएगा और हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 9 × 10⁹ मीटर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट कर चुके। थर्ड पार्ट में बोल रहा है एनर्जी ऑफ द क्वांटम, क्वांटम की हमें क्वांटम की एनर्जी निकालनी है, सिंपल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो थर्ड पार्ट में हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, न्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी की है, तो एनर्जी क्या आ जाएगी 6.626 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय न्यू की वैल्यू क्या है 4.87 × 10⁻14। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट एन आंसर ऑफ एनर्जी 32.27 × 10⁻20 ऑफ जूल। यह हमारी एनर्जी भी कैलकुलेट हो गई है। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी, मीन्स टोटल एनर्जी हमें गिवन है, अगर वो टोटल एनर्जी 2 जूल प्रोड्यूस कर रहा है तो कितने नंबर ऑफ क्वांटा वहाँ पे रिलीज होंगे। ठीक है, तो हम अपना इसका फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट भी क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें टोटल एनर्जी गिवन है 2 जूल, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटा बोलो या नंबर ऑफ फोटोन बोलो मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी। टोटल एनर्जी 2 जूल गिवन है, नंबर ऑफ क्वांटा हमें निकालने हैं। एनर्जी हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी 32.27 10⁻20 ऑफ जूल। जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के अपॉन में आ जाएंगे 32.27 10⁻20 और इधर आ जाएगा n, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आ गए हैं, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट अ नंबर ऑफ फोटोन 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 फोटोन्स। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, फोर्थ पार्ट से आप कंफ्यूज ना हो जाए। फर्स्ट पार्ट में हम बस हमें लैम्डा गिवन है और फर्स्ट पार्ट में हमसे फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है C = न्यू लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू न्यू के कैसे निकलेगी C/λ करके हमने दोनों की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया है। सेकंड पार्ट में डिस्टेंस निकलवा रहा है और टाइम गिवन है, तो मैं सबको ही पता होगा, बड़ा कॉमन फॉर्मूला है स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे स्पीड और टाइम की वैल्यू पुट करके। ठीक है, थर्ड पार्ट में निकलवा रहा है एनर्जी या क्वांटम बोलते हैं। एनर्जी की फॉर्मूला क्या है एच न्यू, न्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, एच में पता होता है क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट। दोनों की वैल्यू पुट करके हमारी एनर्जी भी निकल जाएगी। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट में निकलवा रहा है टोटल एनर्जी गिवन है 2 जूल और नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटोन उसने निकलवाने हैं। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू लगाकर एनर्जी की वैल्यू डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 47 कवर हुए। इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन देखना है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट पेज पर आना पड़ेगा, जो कि हमारा है ये। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर। In the astronomical observation, signal observed from the distant stars are generally weak. Astronomical observation से पता चला जो हमें स्टार से सिग्नल आ रहे हैं वो थोड़ी वीक है। If the photon detector receive total of इतने जूल from the radiation इतनी, अगर इतनी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं इतनी वेवलेंथ पर, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने रिसीव होंगे डिटेक्टर पर। तो ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कैलकुलेट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व कर रहे हैं 48 में हमें गिवन है टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है 3.15 × 10⁻18 जूल। ठीक है, टोटल एनर्जी गिवन है और हमें वेवलेंथ लैम्डा भी गिवन है 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू। ठीक है, तो ये न्यू नहीं पता है तो हम इसे लिखेंगे HC/λ। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करेंगे 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ मीटर। ठीक है, तो
ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन हमें वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 ऑफ जूल। ठीक है, अब सेम ऊपर वाला ही कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट था? टोटल एनर्जी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी। तो इस बार टोटल एनर्जी भी हमें गिवन है 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 डिवाइडेड बाय एनर्जी भी हमने कैलकुलेट कर रही है 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आ जाएंगे? 10। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ फोटोन कितने आ गए हैं? 10। बस इस क्वेश्चन में इतना ही। ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाले कंसेप्ट पर बेस्ड था, कुछ भी इसमें नया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 49 में गिवन है लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट आर ऑफन मेजर बाय यूजिंग द पल्स रेडिएशन सोर्स ऑफ द ड्यूरेशन नियरली इन द नैनो सेकेंड रेंज। इफ द रेडिएशन सोर्स हैज द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड्स, हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 नैनो सेकेंड्स का। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड हमें निकालने हैं ड्यूरिंग द पल्स। सॉरी नंबर ऑफ फोटोन भी गिवन है। कैलकुलेट द एनर्जी निकालनी है। टाइम पीरियड गिवन है, तो हमें टाइम पीरियड इसलिए गिवन है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड की हेल्प से हम क्या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 2 नैनो सेकेंड। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 ऑफ सेकेंड। ठीक है, टाइम पीरियड को हमने लिख लिया है। तो हमें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी की होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल चुकी है। अब सिंपल हमें एनर्जी निकाल लेंगे। पहले एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। तो एच कहाँ? एच है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय न्यू की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेशन के बाद एनर्जी की वैल्यू आएगी 3.25 10 की पावर 20 माइनस के 25 जूल। और टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी निकलती है नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी। ठीक है, तो इस बार टोटल एनर्जी नहीं गिवन है, नंबर ऑफ फोटोन गिवन है। नंबर ऑफ फोटोन कितने गिवन है? नंबर ऑफ फोटोन गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर 15। 2.5 इंटू 10 टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय एनर्जी कितनी है? 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 25। तो हमें टोटल एनर्जी कितनी मिल जाएगी? 8.28 इंटू 10 टू पावर माइनस के 10 जूल। ठीक है, तो ये हमारी क्या कैलकुलेट कर ली है हमने? टोटल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 भी सोल्व हुआ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 रह गया है, तो हम देखते हैं उसे भी। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट अब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व एट ए 589 एंड 589.6 नैनोमीटर। दो हमें वेवलेंथ दे रखी है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन। दोनों ट्रांजिशंस की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एनर्जी डिफरेंस कितना है इन एक्साइटेड के बीच में, एक्साइटेड स्टेट के बीच में हमें वो भी कैलकुलेट करना है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में वेवलेंथ दो हैं, तो हम एक को लिखेंगे λ1, एक को लिखेंगे λ2। तो λ1 गिवन है 589 नैनोमीटर, λ2 गिवन है 589.6 नैनोमीटर। ठीक है, इन दोनों के लिए ही हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? C = न्यू लैम्डा। तो हमारा फॉर्मूला न्यू1 का फॉर्मूला क्या बनेगा? C/λ1। न्यू2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? C/λ2। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके हम न्यू1 न्यू2 कैलकुलेट कर लेंगे। 10 की पावर माइनस 9 लिखना पड़ेगा और न्यू1 की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन मिलेगी 5.9
0.093 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही हम न्यू 2 को भी कैलकुलेट करेंगे। 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 589.6 इंटू 10 की पावर -9। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 5.088 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। हमने न्यू 1 भी निकाल लिया है, न्यू 2 भी निकाल लिया है। ठीक है, बस अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस डेल ई। डेल ई क्या होता है, E2 माइनस E1, और E2 का फॉर्मूला क्या है, H न्यू 2, और इसका क्या है, H न्यू 1। H को हमने लिया कॉमन, न्यू 2 माइनस न्यू 1। ठीक है, H की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और न्यू 2 की वैल्यू क्या है, 5.088 माइनस 5.093। हमने 10⁻14 को भी बाहर कॉमन ही ले लिया है, और हमने कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया है 3.313 इंटू 10⁻⁻23। ये प्लस का 14 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई है, एनर्जी डिफरेंस। किस में आ गई है, जूल में। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 50 भी सॉल्व कर लिया है। तो आप 50 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 51 to 55 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।